गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th। हम आपको पढ़ा रहे थे लेसन फर्स्ट, जिसमें टॉम सावर के हमने 2 पैराग्राफ्स पढ़ा दिए थे। आज हम आपको उसी का तीसरा पैराग्राफ पढ़ाने जा रहे हैं। आंट पॉली वाज एंग्री बट सी हैड टू लाफ। आंट पॉली क्रोधित थी लेकिन उसे हंसना पड़ा। ही इज़ ए बैड बॉय सी सेड टू हर सेल्फ। वह एक बुरा लड़का है, उसने अपने मन में सोचा। बट लेकिन आई लव हिम, मैं उसे प्यार करती हूँ। ही इज़ माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय एंड आई मस्ट लुक आफ्टर हिम। वह मेरी मृत बहन का बेटा है और मुझे अवश्य ही उसकी देखभाल करनी है। आई डोंट लाइक टू हर्ट हिम बट आई हैव टू। मैं उसे पीटना नहीं चाहती लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ता है। इफ़ आई डू नॉट पनिश हिम ही आल ग्रो अप लेजी एंड विक्ड। अगर यदि मैं ऐसा नहीं करूँगी तो वह आलसी और धूर्त बन जाएगा। यस, हाँ, आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट आंट पॉली साइटेड। मुझे अवश्य कठोर होना ही चाहिए। आई आल हैव टू पनिश हिम फॉर स्टीलिंग द जैम। पाली मौसी ने आय भरी मुरब्बा चुराने के लिए मुझे उसे दंड देना ही पड़ेगा। बट लेकिन कैसे? हाउ आई नो टुमारो इज सैटरडे एंड देयर्स नो स्कूल ऑन सैटरडेज। मुझे मालूम है कि कल शनिवार है और शनिवार को विद्यालय की छुट्टी रहती है। द बॉयज हैव ए हॉलीडे बट आई आल मेक टॉम वर्क दैट विल पनिश हिम। लड़कों की छुट्टी है लेकिन मैं टॉम से काम कराऊंगी, वही उसके लिए दंड होगा। द नेक्स्ट डे वाज सैटरडे। अगले दिन शनिवार था। द स्कूल वाज शट। स्कूल बंद थे। ऑल द बॉयज इन द विलेज वर फ्री। गांव के सारे लड़के स्वतंत्र थे। इट वॉज ए ब्यूटीफुल डे। दिन बहुत सुहावना था। द सन वॉज शाइनिंग एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग। सूर्य चमक रहा था और पक्षी चहचहा रहे थे। द ट्रीज एंड फ्लावर्स लुक्ड सो फ्रेश एंड लवली। पेड़ और फूल ताजे और मनमोहक लग रहे थे। टॉम ऑफ कोर्स वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग। ऑल द अदर बॉयज वर गोइंग। टॉम निसंदेह तैरने के लिए जाना चाहता था। गांव के अन्य सभी लड़के जा रहे थे। टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस। टॉम दुखी मन से बाहर आया। इन वन हैंड ही हेल्ड ए लॉन्ग ब्रश। उसके हाथ में एक लंबा ब्रश था। इन द अदर ही कैरिड ए बकेट विच वाज फुल ऑफ वाइट वॉश। दूसरे हाथ में सफ़ेदी से भरी हुई बाल्टी थी। हिज आंट वाज मेकिंग हिम वाइट वॉश द फेंस। उसकी मासी उसके चारदीवारी की सफ़ेदी करवा रही थी। टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस। टॉम ने दुखी होकर चारदीवारी की ओर देखा। हाउ हाई इट इज़, कितनी ऊंची है। हाउ लॉन्ग इट, कितनी लंबी है। ही थॉट, वह सोचता है। इंडीड द हाइट ऑफ द फेंस वाज 9 feet एंड इट्स लेंथ वाज 30 यार्ड। उसने सोचा वास्तव में चारदीवारी की ऊंचाई 9 फुट और लंबाई 30 गज होगी। टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द वाइट वॉश। टॉम ने ब्रश को सफ़ेदी में डाला। ही ड्रॉ इट स्लोली अक्रॉस द फेंस। उसने धीरे से चारदीवारी पर
फेरा। इट मेड ए वेरी स्मॉल वाइट मार्क्स, उससे एक छोटा सा निशान बना। टॉम ट्राइड अगेन, टॉम ने फिर प्रयत्न किया। अनदर वेरी स्मॉल वाइट मार्क्स, फिर एक छोटा सा निशान बन गया। टॉम सैट डाउन एंड साइडली हैवली, टॉम बैठ गया और एक गहरी आह भरी। ही टुक आउट ऑल ऑफ द थिंग्स दैट ही हैड इन हिज पॉकेट, उसने अपनी जेब से कुछ वस्तुएं थी उसे बाहर निकाला। ही हैड सम मार्बल, सम पीसेस ऑफ स्ट्रिंग एंड 2 or 3 ब्रोकन टॉयज, उसके पास कुछ कंचे, कुछ रस्सियों के टुकड़े और 2-3 खिलौने टूटे थे। नो वन विल वाइट वॉश द फेंस फॉर दीज, ही थॉट, कोई भी इनके बदले चारदीवारी की सफ़ेदी नहीं करेगा, उसने सोचा। नो आई मस्ट थिंक ए बेटर प्लान, ही थॉट एंड थॉट, सून ही हैड एन आइडिया, नहीं मुझे कोई और अच्छी योजना के बारे में सोचना चाहिए, उसने बार बार सोचा। शीघ्र ही उसके मन में एक अच्छा विचार आया। He picked up his brush again and began working hard, उसने पुनः अपना ब्रश उठाया और परिश्रम करने लगा। When Rogers was coming down the street, when Rogers गली में आ रहा था, Tom pretended not to see him, टॉम ने उसे ना देखने का बहाना किया। He worked harder than ever, वह पहले से अधिक परिश्रम करने लगा। When was eating an apple, when से एक सेब खा रहा था। He looked very happy, वह बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहा था। He was pretending that he was a big ship and he was rolling like one, वह ऐसा दिख रहा था जैसे कोई जहाज, बड़ा जहाज था और उसके सामान लुढ़क रहा हो या उसकी ओर आ रहा हो। He was giving order in a loud voice and the ship was obeying them, वह जोर की आवाज़ में आदेश दे रहा था और जहाज उसका पालन कर रहा था। He came up to Tom, वह टॉम के पास आया। He rubbed his eyes, उसने अपने आंखें मली और कहा, वाई, क्यों टॉम? He cried in great surprise, ये तो बड़ा आश्चर्य है। You are working, तुम काम कर रहे हो। Tom said nothing. He went on his whitewashing. He looked very interested in his work. टॉम ने कुछ नहीं कहा, वह सफ़ेदी करता रहा। वह अपने कार्य में और अधिक रुचि लेता हुआ दिखाई दिया। टॉम, यू आर वर्किंग, टॉम तुम कार्य कर रहे हो। वैन रिपीटेड, वैन ने फिर पुनः पूछा। ओह इट यू, अरे तुम। वैन, आई डू नॉट नोटिस यू, मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। आई एम जस्ट गोइंग फॉर ए स्विम, मैं अभी तैरने जा रहा हूँ। यू डू नॉट वांट टू कम, डू यू? यू लाइक वर्किंग, डू नॉट यू? तुम आना नहीं चाहते हो क्या? तुम चलना चाहते हो कि तुम काम करना चाहते हो क्या? नहीं। तो सभी बच्चों, आज हम यहीं तक आपको पढ़ा रहे हैं। कल हम आपको ये 5वां पैराग्राफ पढ़ाएंगे। तो आप सभी लोग इधर तक ध्यान से पढ़ लें, इसके आगे कल हम आपको 5वां पढ़ाएंगे।